प्रिय छात्रों, नमो नमः। पिछली कक्षा में हमने एक ऐसे जीव के विषय में पढ़ा था जो अपने कृत्यों से हमें बहुत कष्ट देता है, हमारा बहुत नुकसान करता है और अंत में हम जाकर के जान पाए थे कि वह जीव कौन था। कौन था? चूहा। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमने पिछले बार पढ़ा। एक नजर हम डाल लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में, और पुनः हम आज उसी के आगे का कार्य करेंगे। आगे का आज इस पाठ का दूसरा और अंतिम हिस्सा पढ़ेंगे। तो एक नजर हम डाल लें हमने क्या क्या किया था। ये हमारी कविता थी जिसे हमने समझा था, जाना था कि किस प्रकार हम उसके द्वारा किए गए कृत्यों से, कामों से त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार का नुकसान हमें होता है। साथ ही आपने आशा करती हूँ कि अब तक आपने इन चिन्हित शब्दों को कठिन शब्द के सुलेख के रूप में लिख लिया होगा। उसके पश्चात हमने शब्दार्थ किया था। ये भी मैं आशा रखती हूँ कि मेरे बच्चे नियत समय पर, निश्चित समय पर अपना कार्य पूर्ण कर लेते होंगे और ये शब्दार्थ उनकी लेखन पुस्तिका में अब तक छप चुका होगा। ये हमारा पर्यायवाची शब्द था जो हमने पिछली कक्षा में दिया था और आपसे आशा की थी कि आप उस ऊपर से चुन चुन करके शब्द ले लेंगे। जैसे घर के लिए आपने क्या चुना, अगर आपने लिख लिया है तो आप उसे मिलाइए। मैं बोल रही हूं, आप मिलाइए। घर, सदन, आलय, रात, निशा, और क्या क्या दिख रहा है रात के लिए? रजनी। दो शब्द आपको दिख रहा है। पोथी, पुस्तक, किताब। रोज, नित्य और प्रतिदिन। नित्य, रोज और प्रतिदिन। बच्चे, बालक और बाल। दुनिया, संसार और जगत। आशा करती हूँ बच्चे जो किए होंगे 100% सत्य होगा, सही होगा। किंतु फिर भी अगर कोई त्रुटि, कोई गलती रह जाए तो आप, मैंने जो कहा उससे आप मिला करके उसे सुधार लेंगे। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। यहाँ से हम आज पढ़ेंगे। ये जो कार्य आपको दिख रहे हैं, ये सभी कार्य आप अपनी लेखन पुस्तिका पर यथोचित समय पर, जो आपको समय दिया जाए, जिस दिन ये आपके पास वीडियो आए, उससे लेकर जितनी शीघ्रातिशीघ्र कर सके उतना ही अच्छा है। अब ये क्या है? शब्द और बहुवचन। दिए शब्द हैं ये और इनके बहुवचन ये सामने हैं। प्रश्न क्या है? दिए गए शब्दों को उनके बहुवचन से मिलाइए। बिछड़ गए हैं ये, इनके जो बहुवचन है ना, ये घर छोड़ करके चले आए, यहाँ दूसरे ओवेल वाले बढ़िया से घर में रह रहे हैं। तो भाई इन्हें याद दिलाओ अपना घर महत्वपूर्ण होता है और लौट चलो अपनों के पास। तो मिठाई का बहुवचन क्या है? यहाँ दिख रहा है, मिठाइयां। टुकड़ा, टुकड़े। पैसा, पैसे। घर। अब कुछ शब्द ऐसे होते बच्चों जिनके बहुवचन नहीं बनते। आपको पिछले किसी पाठ में बताया गया था कि आप कारक चिन्हों का प्रयोग करके उनमें बहुवचन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह ये घरों से, घरों में, इस तरह से बनेंगे। घर का बहुवचन सिर्फ घर ही होता है, अन्य प्रकार से इसका बहुवचन नहीं होता। जेब, जेबें। बच्चा, बच्चे। एक, अनेक। दोना, दोने। तस्वीर, तस्वीरें। रस्सी, रस्सियां। पोथी, पोथियां। पन्ना, पन्ने। जूता, जूते। आपको कक्षा 3 में भी बताया गया और पुनः बताती हूँ। जैसे तस्वीर, रस्सी, पोथी, जितने भी दीर्घ मात्राओं वाले शब्द होते हैं, तस्वीर नहीं आएगी। दीर्घ मात्रा किसमें? अंतिम अक्षर पर, जैसे सी, ही।
अंतिम अक्षर पे चाहे मात्रा का हो दीर्घ या ई स्वयं में दीर्घ। हम मात्राओं स्वर को दो प्रकार से लगाते हैं, एक तो स्वर के रूप में लिखते हैं और दूसरा मात्रा के रूप में लिखते हैं। तो यदि मिठाई जैसे है, इसमें ई की मात्रा नहीं है लेकिन ई बड़ी है, दीर्घ ई है, तो जब बहुवचन बनाएंगे तो सर्वप्रथम हम ई को छोटा करेंगे, तत्पश्चात उसके बाद या पे आ और चंद्र बिंदु जोड़ेंगे। तो यदि अक्षर में दीर्घ है तो अक्षर ह्रस्व करेंगे, यदि मात्रा में सी और थी की तरह दीर्घ है तो मात्रा ह्रस्व करेंगे। और यहाँ ये भी विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि संयुक्त व्यंजन हो, दो व्यंजन हो, आधा स और पूरा स, तो आधा स के पीछे से ह्रस्व ई की मात्रा लगेगी। यह हमारे छात्र त्रुटि करते हैं, ये बीच में से मात्रा छोटी कर देते हैं, ये गलत है, अनुचित है। ये आधा है, इसके सहारे खड़ा है, बीच में कोई स्थान, कोई स्पेस नहीं। आप सोचिए आधा वाला अगर छोड़ देगा इसे तो गिर नहीं जाएगा, गिर जाएगा ना। तो ये ऐसे याद रखते हैं मन में। तो इसके पीछे से ह्रस्व ई की मात्रा आएगी और पुनः आप यहाँ जोड़ेंगे। तो ये कुछ छोटी बातें आप थर्ड में मैं और दूसरी सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बड़े ध्यान से इन चीजों को पढ़ाते, बताते और समझाते हैं, क्योंकि आगे की कक्षाओं में आपका कोर्स बड़ा होता जाएगा और ये बहुत बेसिक बुनियादी चीजें हैं जो आपको स्मरण रखनी अनिवार्य होंगी। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि मेरे छात्रों ने इसे पढ़ा है तो उन्हें स्मरण होगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला नाम वाले और काम वाले कुछ शब्द हैं। मंजूषा में दिए गए नाम वाले, कविता में बहुत से नाम वाले संज्ञा शब्द और बहुत से काम वाले क्रिया शब्द आए हैं। नाम आप सब जानते, पूरे जगत में, पूरे संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम है, और नाम का मतलब ही है संज्ञा। जब मैंने आपको संज्ञा का वीडियो बनाया था, आपको भेजा था, वहां मैंने स्पष्ट किया था कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम है और नाम होने के नाते वो संज्ञा है। तो इसलिए नाम वाले शब्द अगर कहीं आए तो कहने का तात्पर्य है संज्ञा पूछी जा रही है आपसे। उसी तरह काम वाले ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वो क्रिया होती है। तो ऐसे शब्द हम 24 घंटे काम करते हैं बच्चों, पढ़ना, लिखना, सोना, रोना, धोना, खाना, पीना। बोले मैडम अब सोना भी काम है क्या? हाँ है, क्रिया है, वो भी तो एक क्रिया ही है, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। जब आप बड़े होंगे, 6 में आएंगे, तब आपको बताया जाएगा कि ये क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक, तो विस्तार से समझाया जाएगा, लेकिन क्रिया है। तो हम 24 घंटे कोई ना कोई क्रिया करते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी काम के होने का बताते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ने की प्रक्रिया बता रहे हैं, रोना, रोने की क्रिया बता रहे हैं, हंसना, हंसने की बात बता रहे हैं, तो ये काम है। तो काम बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ आपके इस बॉक्स में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। आप क्या करेंगे, सिंपली आपको थर्ड में भी बताया गया है कि आप इस प्रकार से एक बॉक्स बनाएं या ओवल शेप में बनाएं या मछली बनाएं, जैसा भी बनाएं, और यहाँ पर आप संज्ञा देंगे, हेडिंग में संज्ञा लिख देंगे, मैं इस तरह से, और इसके अंतर्गत आपके जितने भी संज्ञा वाले शब्द आएंगे, आप सुंदर सा बॉक्स बनाइएगा। मैं तो इस पॉइंटर से लिख रही हूँ तो इतना बढ़िया नहीं आ रहा है, लेकिन आप सुंदर सा बनाएंगे। ये यहाँ पर आप लिख देंगे क्रिया, क्रिया। तो आप एक एक बॉक्स में, या बॉक्स ना भी बनाए, सिर्फ हेडिंग लिखें और हेडिंग के नीचे रखें तो भी चलेगा। ये अब तस्वीर, तस्वीर से काम करने वाला शब्द पता चल रहा है क्या? नहीं, किसी चीज का नाम है, नाम है ना। अब मैं जैसे ये चश्मा ले लूं, कहूं अच्छा ये देखो मेरी तस्वीर, मैडम ये कब से तस्वीर हो गई, इसका नाम तो चश्मा है। तो तस्वीर नाम है किसी चीज का,
तो आप उसे रखेंगे संज्ञा में। गिराना कोई क्रिया है, काम है, उसको इस डब्बे में लाएंगे क्रिया। दोना फिर नाम है किसी चीज का, संज्ञा में। कागज ये भी नाम है, क्रिया। भीगना, पानी से भीगना, भीगना एक क्रिया है, काम है, तो आप उसे रखेंगे क्रिया में। बिखराना ये भी काम है, क्रिया में। स्याही किसी वस्तु का नाम है, संज्ञा। उठाना क्रिया है। चलना क्रिया है। तो इनको क्रिया वाले डब्बे में रखेंगे, या फिर दो कॉलम बनाएंगे, सिर्फ ऊपर हेडिंग संज्ञा, इधर हेडिंग क्रिया। नाम वाले शब्द या जैसा ऊपर हेडिंग नाम वाले ब्रैकेट में संज्ञा, इधर काम वाले ब्रैकेट में क्रिया, और संज्ञा के नीचे संज्ञा शब्द, क्रिया के नीचे क्रिया शब्द। और आपको बारंबार बताया जाता है जब अलग अलग करके हमें लिखना है समूह में से, तो हम ऐसा नहीं करेंगे पहले सारे संज्ञा ढूंढने लग जाएं, हो सकता हमारा एक दो छूट ही जाए इसमें। तो आप प्रति शब्द जाएंगे, एक एक शब्द। पहले आप तस्वीर पर आएंगे, वो संज्ञा में है। गिराना क्रिया में है। दोना संज्ञा। कागज संज्ञा। भीग क्रिया। बिखराना क्रिया। स्याही संज्ञा। तो इस प्रकार जो एक एक करके जाएंगे, और जो जिस कॉलम का होगा, जिस स्तंभ का होगा, जिस खाने का होगा, उसमें आप डालते चले जाएंगे। बहा ये भी क्रिया है। धोना पता है क्रिया है। बनाना क्रिया है। काटना क्रिया है, वहीं पर कुतरना क्रिया है, वहीं बटन, जल, संदूक, अनाज, जूता, ये सारी चीजें संज्ञा है क्योंकि इनके नाम है। तो आप सावधानी पूर्वक लिखिएगा, जिसके कॉलम में जो है उसमें वही डालिएगा। एक मिनट। आपके लिए इस तरह से डब्बा बनाई हुई मैं लिख करके आपको दिखाना चाह रही थी कि आप कैसे बनाएंगे। इस तरह से एक एक उदाहरण आपको दिया गया है, तो आप देख रहे हैं इस तरह से आप अपने कॉपी में नाम वाले और काम वाले शब्दों को रखेंगे लिख करके। एक एक उदाहरण दिया गया, इसी तरह एक एक करके आप डालते जाएंगे इनके डब्बों में। मंजूषा डब्बा को कहते हैं, बॉक्स को कहते हैं। अब दिए गए शब्दों को शुद्ध करना है। मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और अब तक तो कई पाठों के वीडियो बन चुके हैं, और हर पाठ में शुद्ध करना शब्द अवश्य रहता है। मैं अशुद्ध लिख कर दी हूँ, आप उसे शुद्ध करेंगे। पहले स्वयं प्रयास करेंगे पेंसिल से, तत्पश्चात उसके बाद आप यदि कोई त्रुटि हो तो आप अपनी पुस्तक में से देखकर सुधार सकते हैं। ये सब आपके पुस्तक से, आपके कविता के शब्द ही हैं, कहीं बाहर से नहीं है, तो आराम से इसे देख सकते हैं। पैसा, पैसा, शरारत में कौन सा सा होगा, इस प्रकार से ध्यान पूर्वक आप इसे करेंगे। कबाड़ी, कबाड़ी में ड है, कीड़ा है। पन्ने, बिखराया, कुतर, खलीता, शरारत, दौना, दुनिया, मिठाई, स्याही, जिल्द। ध्यान से आप इसे स्वयं पहले करने का प्रयास कीजिएगा। अब आपके प्रश्न है, दोना कैसे खाली हो गया? कैसे खाली हो गया? दोने में रखी मिठाई चूहे ने खा ली, इसलिए दोना खाली हो गया। कवि के जाने बिना उसका पैसा कैसे गिर जाता है? कैसे गिर जाता है? चूहे ने कवि की जेब काट दी थी, और कवि को इस बात का पता नहीं था, और कटी जेब होने के कारण उसका पैसा गिर जाता था। कवि किस वस्तु को रोज धोकर टांगता था? किस वस्तु को रोज टांगता था? कोट टांगता था धोकर रोज? शर्ट टांगता था? नहीं, क्या टांगता था? छन्ने, महीन कपड़ा छानने वाला छन्ने को रोज धोकर कवि टांगता था। अब ऐसे 4 जीवों के नाम लिखिए जो चीजों को कुतर कर खाते हैं, काट कर नहीं खाते,
चबा कर नहीं खाते, कुतर कुतर कर खाना पसंद करते हैं। सर्वप्रथम तो आपके जो इस पाठ के, इस कविता की हीरो महाशय हैं वो, उसके बाद मैंने पिछली कक्षा में बताया था ऐसे 4 जीवों को नाम, मेरे बहुत से बच्चों का स्मरण भी होगा अब तक। गिलहरी, खरगोश, तोता, हो गया चार ना, चूहा, गिलहरी, खरगोश, तोता। इससे इतर, इससे अलग यदि आपको और भी कोई मिल जा रहा है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। कवि को कौन सोने नहीं देता है और क्यों? हम और आप तो नहीं डिस्टर्ब करने जाते हैं ना, जाते हैं? कवि को कौन नहीं सोने देता? क्यों? कवि को चूहा नहीं सोने देता, क्योंकि वो रात भर इधर उधर भागता रहता है, जिससे कवि को परेशानी होती है और वो सो नहीं पाता है। आप सीधे लिख सकते हैं, चूहा रात भर इधर उधर दौड़ता फिरता रहता है, जिससे आवाज होती है, जिस कारण से कवि सो नहीं पाता है। अब ये आपके लिए इंटरेस्टिंग, आप सब जानते हैं कि हर पाठ में रचनात्मक कार्य करना होता है, आपको होता ही है। तो इस पाठ के रचनात्मक कार्य में हम क्या करेंगे? रचनात्मक कार्य में हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि जो बच्चे हैं मेरे, वो रंग बिरंगे कागजों से तरह तरह के चूहे बनाएंगे, कागज से। कुछ चूहों का मैं उदाहरण दी हूँ, एक तो यहाँ पर है दिख रहा है, एक यहाँ पर है, और ये नीचे कुछ मैंने उदाहरण के रूप में ऐसे लगा दिए, लेकिन मेरे बच्चे इससे बहुत 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 अच्छा बनाना जानते हैं। आपकी क्राफ्ट टीचर भी आपको सिखाती हैं, बताती हैं, तो आपको तो बहुत सारा खुद ही बनाना आता है। तो आशा करूंगी कि आप छोटा बड़ा जैसा मन करे वैसा चूहा बनाएं, बना के अपनी कॉपी में चिपका भी दें। जैसे ये नीचे वाला देख रहे हो, ये तो चिपक भी जाता है और कॉपी फूलती भी नहीं, कॉपी एक साथ ऐसे चिपक जाता है। तो मैं आशा करूंगी कि मेरे बच्चे दिए गए कार्य को पूर्ण करेंगे, चूहा भी बना लेंगे अपने खाली समय में, और पाठों के सारे कार्य भी पूर्ण कर लेंगे। आपका परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, आने वाली है, तो आशा करती हूँ कि आपका काम समय पर पूर्ण होगा, आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। आप सबको आने वाले त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगली कक्षा में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए